यमुना समायाति वर्षान्ते चतुर्थका तावत् व्रतं न कर्तव्यम् तव चैव ममाज्ञया। परम मंगल में भगवत स्वरूप भगवत कथा में पधारे भरे श्रद्धा में माता बड़ा ही सौभाग्य है। भगवान शिव की अनंत कृपा से भगवान श्री राम की अनंत करुणा से मां भगवती जगदम्बा की माता से आप सभी के पितृ देवताओं के आशीर्वाद हम और आप आज शिव महापुराण की 10 दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। आप जन इस कथा में अपना तन मन से सहयोग दे रहे हैं। आपके लिए जोरदार तालियां। जिनके मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि बौराड़ी वासियों को शिव पुराण की कथा सुनाई जाए, ऐसे मन में जिनके आदेश हुआ श्री डोली उपासक परम पूज्य माता धर्मा देवी जी, आपका जोरदार धन्यवाद। हमारे साथ में आए हुए उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध संगीताचार्य श्री संतोष प्रसाद जोशी जी, आपका भी हमारे साथ में आए हुए ज्योतिष के धुरंधर आचार्य कपिल देव शास्त्री जी, आपके लिए भी जोरदार तालियां जो तबले पर बैठे। हमारे साथ में आए हुए महादेव चमुनी जी, आपका भी जोरदार से अभिनंदन और स्वागत। मां भगवती चंद्रबदनी को जिन्होंने सिद्ध कर रखा है और अपने घर पे ही एक शक्ति पीठ का निर्माण कर रखा है, ऐसे डोली उपासक विपिन गुनाई, आपका भी जोरदार तालियों से आपके साथ में आए हुए लगातार इस कथा में अपना सहयोग दे रहे हैं सनी जी, आपका भी जोरदार तालियों से आपके साथ में आए हुए दास लोग, आपका भी जोरदार तालियों से हमारे इस कथा के सहयोगी जो हमें तन मन धन से इस कथा में सहयोग दे रहे हैं और जिनकी एक हाँ करने पर हम यहाँ कथा करने आते हैं, ऐसे परम आदमी समान श्री करम सिंह टोकवाल जी, आपके हमारे सहयोगी श्री विनोद सिंह टोकवाल जी, आपके लिए भी जोरदार। राकेश टोकवाल जी, आपके लिए भी जोरदार। वीरेंद्र सिंह टोकवाल जी, आपके लिए भी जोरदार। दिनेश टोकवाल जी, आपके लिए भी जोरदार। समस्त ब्राह्मणों की सेवा का भार जिनके ऊपर है और मिलन केंद्र में ब्राह्मणों को पानी की व्यवस्था, बिस्तरों से बिस्तरों की व्यवस्था, अनेक प्रकार की वहाँ व्यवस्था दे रहे हैं। ऐसे श्री बचन सिंह टोकवाल जी,
आपका भी जोरदार ताली चाहिए। बलबीर सिंह सुपौल, जगदम्बा प्रसाद पांडे और समस्त सुपौल बंधु, समस्त पौराणिक वासी, हमारी पूजनीय माता जो नित्य आ रही है, इस पुराण को सुन रही है, इसमें सहयोग भी दे रही है, आप सभी का जोरदार ताली। हमारे सहयोगी जिन माता जी का लगातार इस कथा में भरपूर सहयोग और जो 100% चाहते हैं कि आप हर साल यहाँ कथा कर आओ, ऐसे श्रीमती मीरा देवी जी आपके हमारे साथ में आए हुए और समाज के जिन्होंने अपनी छवि बनाई है, जैसे समाज सेवक श्री राकेश भस्मी जी, आपके जोरदार ताली। लगातार माता जी हमें सहयोग देती है, श्री गीता देवी जी, आपका भी जोरदार ताली। और भी तमाम माताएं जिनका हमें नाम नहीं समझ, लगातार यहाँ पर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं। परम आदरणीय सम्मान्य पंडित जी, आपका भी जोरदार ताली। आप महाराज मदन देवी के रहने वाले हैं, पर टिहरी में शायद आपका घर है और आप यह निरंतर हमें इस कथा में सहयोग भी दे रहे, निरंतर सुनने के आ रहे हैं। आपका भी अभिनंदन, जोरदार ताली। और बड़ी सौभाग्य की बात, अभी अभी 1 महीने पहले हम ग्राम पंचायत कोठगा में शिव पुराण की कथा करके आ रहे हैं। वहां पर जिन्होंने कथा करवाई, अपने गांव में एक दिव्य और भव्य ऐसे इस गांव के एक बड़े भाई परम आदरणीय सम्मान्य श्री सैन सिंह भगवान जी पहुंचे हैं, उनके लिए जोरदार ताली बजाइए। आपका इस सारी कथा में अभिनंदन है, स्वागत है, जोरदार ताली। आपने अपने गांव में शिव पुराण की कथा करवाई और आने वाले ठीक 8 दिन बाद इनके गांव में फिर से एक कथा और होने जा रही है, श्रीमद् भागवत की कथा। यहाँ कथा संपन्न होगी, फिर 7 दिन बाद 8वां दिन के गांव में फिर से कथा शुरू होगी। जोरदार बोल बोल भगवान की जय। तमाम माताएं बहनें इस कथा में दान लिखवा रही है, दान दे रहे हैं। आप 2 हाथ से दे रहे हैं, भगवान आपको 1000 हाथ से हमेशा देते रहे। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते रहे, आप अपने भंडार से दे रहे हैं, भगवान आपका वह भंडार हमेशा भरा रखे, जिस भंडार से आप इस कथा के लिए दान दे रहे हैं। जोरदार बोले शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान का होने के लिए आसन शुद्ध होना चाहिए। अगर कोई भक्त ये चाहता है कि मैं भगवान का हूं, तो उसको पहला काम करना चाहिए कि उसको बैठना कैसा है वो आना। सबसे पहले आसन की शुद्धि करिए। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मना संधार विद्या। अगर भगवान का होना चाहते हैं तो जितासन बनिए, ज्यादा देर ना, नियम बनाइए कि मैं प्रत्येक दिन 15 मिनट
भगवान के चिंतन के लिए बैठ गया। अगर आपके पास ज्यादा समय है तो आधा घंटा बैठिए, फिर भी अगर और समय है तो 1 घंटा बैठिए। नित्य अपने घर पर पद्मासन में बैठ के आसन को जीजिए। जितासन जितश्वासो, थोड़ा सा श्वास पर भी नियंत्रण रखिए। पूरा कुंभक आदि प्राणायाम जितश्वास। तीसरी बात लिख रहे हैं जितेंद्रियः, और चौथी बात लिख रहे हैं जित संगम। अगर भगवान का होना चाहते हैं तो जितेंद्रिय बनिए। जितेंद्रिय जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया। जित संगो और जितेंद्रिया। हमको भगवान ने 10 इंद्रियां दे रखी है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। भगवान कहते हैं मैंने तुझे घोड़े दे दिए, चलाना तेरा काम है, चला। जैसे पिताजी बेटे को बोले बेटा जिद करे कि मुझे साइकिल, पिताजी ने दे दी, अब सीखना और चलाना तो तेरा काम है, चला। ऐसी भगवान ने हमें ये इंद्रियां दी है। भगवान ने कहा इनको चलाना तेरा काम है, चलाए। पर ये इंद्रियां हमें अपनी ओर खींच रही है। कैसे? ये आंख अपनी ओर खींच रही है, ये कान अपनी ओर खींच रहे हैं, ये जिह्वा अपनी ओर खींच रही है। कान चाहते हैं इसको सुंदर संगीत मिले, तब तक आंखें चाहती है कि नहीं सुंदर रूप का दर्शन कर। जिह्वा कहती है सुंदर पदार्थों को खा। शरीर कहता है कोमल स्पर्श का आनंद ले, अपनी ओर खींच रही है। तो भगवान कहते हैं यदि तुम मेरा भक्त बनना चाहता है तो पहले जो मैंने तुझे इंद्रियां दी है इनको अपने बस में करो। बस जिस पुरुष ने इनको बस में करना सीख लिया उसका फिर दुनिया में कोई शत्रु नहीं होता। अरे दुनिया के शत्रुओं से तो अज्ञानी लोग डरते हैं, जो ज्ञानी है ना वो तो अपने अंदर के शत्रुओं से डरते हैं। हमारे अंदर जो शत्रु हैं वो हमें कुछ करने नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़े शत्रु उनसे लड़ो अगर लड़ना है। जीवन की सबसे बड़ी शत्रु है नींद। शास्त्र कहता है ब्रह्म मुहूर्त में उठो, लेकिन ये नींद कह रही है ना 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 बिल्कुल नहीं उठी। क्यों उठता है? जा गुजरात। अगर लड़ना है तो इससे लड़ना पड़ेगा। जीवन का दूसरा शत्रु है प्रमाद, यानी आलस्य। जीवन कह रहा है ये काम करेगा तो तेरा भला होगा, पर वो आलस्य बुलाने लगे। प्रमाद कह रहा है अभी निकल भोग कर। ये कौन कह रहा है? आलस्य कह रहा है, प्रमाद कह रहा है। भोग के चक्कर में रहेंगे, कल के चक्कर में रहेंगे तो फिर कुछ नहीं चल पाएंगे। इसलिए अपने अंदर के शत्रुओं को जीत। और जिसने इनको जीता है वो दुनिया में सबसे बड़ा सफल व्यक्ति बना।
जिसने अपनी इंद्रियों को और अपने अंदर के शत्रुओं को जीता है, बस तो समझ लेना कि वो बाहर जीत हासिल कर लिया। एक विद्यार्थी होता है, अगर उसको अपनी जीत हासिल करनी है तो उसको बाहर नहीं लड़ना पड़ेगा किसी से, अपने अंदर लड़ना पड़ेगा। हमारे अंदर जो आलस्य है उससे लड़ना पड़ेगा, जो ये कह रहा है कि अभी मत पढ़कर पड़ेगा। हमारे अंदर की जो नींद है उससे लड़ना पड़ेगा। बस यही तो ये कथा सिखाती है, अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ना प्रारंभ कर दो, दुनिया में कोई आपको हरा ही नहीं सकता। जो व्यक्ति अंदर से टूटा है उसने आज तक कुछ नहीं कर पाया। जो व्यक्ति मन से हारा, इसलिए मन से मत हारिए, इंद्रियों से मत हारिए। इंद्रियों को तो अपने बस जितासनो जितस्वासो जित संगो जितेन्द्रियः। बोलो जय सिया राम। भगवान ने तुम्हें 5 घोड़ा दिए हैं, क्या दिए हैं? घोड़े दे 5 10 और भगवान कहते हैं एक मैंने तुझे सारथी दे रखा है। सारथी कौन है? बुद्धि, जो घोड़े की लगाम पकड़ करके रखेगा, जो घोड़ों को कंट्रोल करेगा, वो तुझे मैंने एक सारथी बुद्धि दे रखी है। और जो उस रथ है घोड़ों पर लगा हुआ पीछे, वो रथ क्या है? आपका शरीर है। शरीर है रथ, इंद्रियां है घोड़ा, और बुद्धि है बुद्धि है रस्सी, जिससे वो कंट्रोल में होगा। और मन हो आप, इसलिए इस बुद्धि की रस्सी से इन इंद्रियों को खींचिए, कंट्रोल में कीजिए, रथ अपने आप रुक जाएगा। घोड़े क्या है? इंद्रियां ही घोड़े हैं। लगाम क्या है? बुद्धि रूप, जिससे वो कंट्रोल होंगे। बैठा कौन है रथ के ऊपर? आपका शरीर, शरीर ही रथ है, इसके ऊपर मन बैठा हुआ है, इसलिए इसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। जो लोग कंट्रोल कर पाते हैं इनके ऊपर अपनी बुद्धि के माध्यम से जिंदगी में सफल हो जाते हैं। जो इनके पीछे चले गए वो सफल नहीं हो पाते। इसलिए सफल होने के लिए इनका इस्तेमाल करना पड़ता है। बात थोड़ा गहरी है, समझ में कम आई। जय सिया राम। जिसने समझ में समझ आइए एक भजन करते हैं। आप सो रहे हैं, आने की देर नहीं हुई, नींद पहले आ गया। श्याम दिन बाज आए तो मन सोच जाता कि ऐसे होला। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। जौनी नींद